सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मांडर के पूर्व विधायक देव कुमार धान जी की। उन्होंने पहले ही राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब वो आदिवासी समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आदिवासियत की बात करते हैं। सामाजिक और धार्मिक रूप से जुड़कर वो समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे 17 एकड़ जमीन ली गई है आदिवासी आश्रम बनाने के लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के उत्थान के लिए भी वो काम करेंगे। वहीं वो बात करते हैं कि आदिवासी स्वयंसेवी सेना भी बनाई जाएगी, जो हर जरूरत के समय वो आगे आकर अपने समाज के लिए काम करेंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी से उन्होंने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आदिवासियत पर आप लोग काम कर रहे थे, उस पर अभी क्या प्रगति है? निश्चित रूप से हम लोग अब हमारी जो योजना है, इसको हम लोग जमीन पर उतारने का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। अभी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में 21 पढ़ा उच्च विद्यालय जो कुर्गी है, उसको हम लोग जो है आदिवासी महासभा के द्वारा संचालित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और उस स्कूल को हम लोग ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो बच्चे, जो वहाँ का शिक्षा का जो मॉडल हो, वो आपको आत्मनिर्भर बनाने वाला शिक्षा का मॉडल हो। इस तरह से हम लोग ये वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दूसरा जो है, हम लोग जो आदिवासी स्वयंसेवक तैयार कर रहे हैं, उसको प्रशिक्षण देने में हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने एक जगह आदिवासी आश्रम, जो चानो प्रखंड के बिजुपड़ा के समीप सिटी गांव में, हम लोग करीब 17 एकड़ ज़मीन हम लोग वहाँ खरीद रहे हैं। हम लोग करीब 15.5 लाख रुपया करीब हम लोगों ने एडवांस भुगतान भी कर दिया है। और अभी हम लोग को 25 लाख करीब और पैसा तुरंत देना है। फिर हम लोग वहाँ जो है, वहाँ हम लोग आश्रम का जो है निर्माण शुरू कर देंगे। उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट उसमें करने का हम लोगों ने सोचा है। एक होगा शिक्षा का क्षेत्र, जो केजी से 10+2 तक होगा। और दूसरा हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जो हमारे आदिवासी स्वयंसेवक हैं, जो लड़की और लड़का, उसका हम लोग वहाँ ट्रेनिंग का व्यवस्था करेंगे। उनके लिए पूरा जो हॉस्टल से लेकर प्रशिक्षण से लेकर तमाम चीज़ का वहाँ हम लोग जो है निर्माण का कार्य करने का योजना है। और साथ ही हम लोग एग्रीकल्चर पर भी हम लोग जो है वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे कि कैसे खेती के माध्यम से हमारे लोग जो है आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी बने। इस तमाम चीज़ों पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जो स्कूल चलेंगे, 1 से लेकर 12वीं तक की बात हो रही है, तो उसमें सिर्फ आदिवासी बच्चे ही पढ़ेंगे या अन्य बच्चों को भी उसमें शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति होगी? इसमें निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे कि करीब 75% बच्चे आदिवासी हों, 25% जो है गैर आदिवासी भी हम लोग बच्चे को लेंगे। चूँकि उसमें तमाम लोगों का सामंजस्य भी होगा, सारे जाति धर्म के लोग भी होंगे, ताकि उस तरह का माहौल भी जो है, एक देश है जैसे भारत देश है, तो भारत देश में बहुत तरह के धर्म और विचारधारा के लोग रहते हैं। उसी भावना के अनुसार, जो संविधान के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। लेकिन आदिवासी समाज चूँकि बहुत ही अशिक्षित है और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो हम लोग उसको प्राथमिकता पर उसको हम लोग रखेंगे। तो वहाँ जो शिक्षक होंगे, तो उसकी नियुक्ति कैसे होगी? किस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारे समाज के लिए, पढ़ाई के लिए या खेलकूद के लिए, संस्कृति के लिए जो भी मतलब बहाल होंगे, तो उनकी क्या काबिलियत देखेंगे और किस तरह से बहाली करेंगे? क्या वो ट्राइबल्स ही होंगे? नहीं, देखिए, इसमें हम लोग प्राथमिकता तो देंगे ट्राइबल को, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से जो है आपको शिक्षा जो है क्वालिटी
प्रदत्त शिक्षा हम लोग देने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए जो काबिल शिक्षक होंगे हम लोग प्रयास करेंगे उन्हीं का नियुक्ति हो, क्योंकि अगर अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो अच्छा हम शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम उसको काबिलियत को प्राथमिकता देंगे। धार्मिक और सामाजिक दो अलग कटघरे बनाए हैं आपने, उसमें युवा युवतियों को आप ट्रेनिंग देंगे कि वो धार्मिक जो बातें हैं उसको आगे लेके चलेंगे, और सामाजिक में कई तरह की बातें आएंगी कि किस तरह से आगे लेके चलना है। तो जो धार्मिक है उसमें क्या क्या देखेंगे, कैसे काम करेंगे, और सामाजिक जो दायरा है उसमें कैसे करेंगे, और जो लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें किस तरह से प्रतिभा देंगे? देखिए, हम लोग जो है आदिवासी स्वयंसेवक जो है हम लोग तैयार करने का पहले से ही प्लानिंग किए हैं, तो उसको दो भाग में हम लोग बांट रहे हैं। एक होगा जो धार्मिक पाठ देखेगा, जो हमारा जन्म संस्कार से लेकर विवाह से मृत्यु से लेकर, अगर उरांव की बात करें तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर उसका जो है रोहतासगढ़ से लेकर सिरा सीता से लेकर तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे। साथ ही जो हमारे पर्व त्यौहार हैं, जैसे फगुआ है, आपको खद्दी है, आषाढ़ी पूजा है, करम पूजा है, भाईभीख है, खरा पूजा है, इस तरह से बहुत सारी जो हमारी जो पर्व त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, हमारा जो भेलवा फड़ी है, इस तरह से जो जनी शिकार है, रोहतासगढ़ कहानी, तमाम चीज़ों को हम लोग उनको पूर्ण रूप से अपना समाज के बारे में, अगर उरांव होगा तो उरांव समाज के बारे में उनको जानकारी देंगे, मुंडा होगा तो मुंडा शिक्षक होंगे, उनको मुंडारी और तमाम चीज़ उसको सिखाया जाएगा, संथाल होंगे तो संथाल टीचर होंगे, और उनको इस तरह के हम लोग जो है व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूसरा जो है जो सामाजिक पाठ है, जो जिसके लिए हम लोग लड़ने के लिए आदिवासी सेना तैयार कर रहे हैं, जो खास रूप से हमारा जो 5वीं अनुसूची का मामला है, पेशा का मामला है, CNT का मामला है, TSC है, TSP है, इस तरह से बहुत सारे जो आरक्षण है, हमारा जनसंख्या का क्या महत्व है या राजनीति का क्या महत्व है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग जो है जो सामाजिक कार्य करता है उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे जानकार बन के गाँव घर में जाएगा और लोगों को बताएगा, तो कहीं जो है कोई व्यक्ति दिग्भ्रमित नहीं होगा। और एक हम आदिवासियत का जो रक्षा की बात कर रहे हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करेंगे कि उनके अंदर एक हुनर आए और वो आत्मनिर्भर बने? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से हम लोग जो मॉडल तैयार करना चाह रहे हैं कि हमारा शिक्षा का अर्थ होगा स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो बच्चे का जिधर झुकाव होगा, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाना चाहते हैं, व्यवसाय में जाना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हम लोग उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो है काम करेंगे। मैंने हम लोग जो है कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेट बांटने वाला स्कूल ना बने, वहाँ से जो भी बच्चे निकलें वो स्वावलंबी बने, ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। कि जो सभी को सरकारी नौकरी तो है नहीं, सभी सरकारी नौकरी मिलना नहीं है, तो हमारा मकसद होगा उनको स्वावलंबी बनाना। तो इसलिए उनको निश्चित है कि हमारा मॉडल होगा जो अगर कुड़ुक क्षेत्र में होगा तो कुड़ुक इंग्लिश मीडियम और हिंदी 3 भाषा उसमें मुख्य रूप से जानकारी हम लोग उसको देंगे। क्योंकि देश विदेश जाना है तो उसको अंग्रेजी जानना है, झारखंड में नौकरी करना है तो हिंदी, और अपने समाज को बचाना है तो अपना भाषा कुड़ुक जानना होगा, या मुंडारी जानना होगा, या संथाली जानना होगा, या खड़िया जानना होगा। इस तरह का हम लोग का मॉडल है। आपने आदिवासियत में एक कॉलम बना रखा है बेटियों की सुरक्षा, तो किस तरह से बेटियों की सुरक्षा के लिए महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे? क्या महिलाओं की भागीदारी होगी? क्या उसके लिए अलग से कोई महिला विंग बनाएंगे आप? देखिए, आदिवासी समाज में, हमारे समाज में तो निश्चित है कि हमारी जो परंपरा है, हम अगर चाहे वो IAS हो चाहे IPS हो, लड़की वाले लड़के के पास नहीं आते हैं, लड़के वाले ही लड़की खोजने जाते हैं, और उन लड़की वाले को मन होगा तो वो शादी देगा, नहीं तो नहीं देगा, इतना स्वतंत्रता होता है। तो आदिवासी समाज में उसका बहुत ऊंचा स्थान है। और आप देखते होंगे आदिवासी समाज में
जो दूसरे समाज की तरह यहाँ ना लड़ाई झगड़ा है, ना उसको मारने की परंपरा है, ना दहेज की परंपरा है। उल्टी जो है हम लोग लड़की वाले को ही हम लोग देते हैं। तो हमारा समाज जो है बहुत शुरू से ही महिलाओं को बहुत स्थान देता है, और महिला भी में भी काबिलियत काफ़ी है, जो हमारा समाज को तमाम चीज़ों को वे जो है संचालित करने में वो आगे रहती है, चाहे वो शादी ब्याह हो या मृत्यु संस्कार हो या पर्व त्यौहार हो, सारी जगह में। तो हम लोग निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक महिला विंग हर जगह हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका, क्योंकि वो महिला के बीच में वो लोग काम करेगी, क्योंकि महिला को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और हमारा तो रोहतासगढ़ तक का कहानी है कि भाई हमारे जो है राजपाट को उन्होंने सुरक्षित रखा है, जिसके आज हम नमूना के तौर पर जन शिकार हम लोग मनाते हैं। तो इसलिए वहाँ सिंगी दे, कैली दे, चंपू दे के नेतृत्व में रोहतासगढ़ में भी हमारे सुरक्षा में महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए हम लोग निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि भाई उरांव क्षेत्र में जो हम महिला जो सेना बनाएंगे वो सिंगी दे सेना हो, इस तरह से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी चीज है स्वास्थ्य, शिक्षा। तो स्वास्थ्य को किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से आप लोग जो है कि इस पर काम करेंगे, कैसे जो है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और कैसे उन लोगों तक अच्छी मतलब कि स्वास्थ्य योजना पहुंचे, उसको लेकर कैसे देखिए, हम लोग अभी खास रूप से हम आदिवासी समुदाय की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग एक रिपोर्ट झारखंड गवर्नमेंट का निकाले थे, उसमें दिखा रहा है कि 80% महिलाओं में खून का कमी। चूंकि हमारे जो समाज में चूंकि गरीबी में जी रहे हैं, उनको संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वो खून का कमी। बच्चे जो है उनको भी संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा, पौष्टिक आहार, तो वो बौनेपन के शिकार हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो इस पर हम लोग निश्चित रूप से हम लोग समाज में भी जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे कि आप जो है सही ढंग से आप रहें, सही समय से उठें, बैठें, सोएं, खाएं, पिए। और सरकार से भी हम लोग इस बात को रखेंगे कि भाई ये देश का नागरिक आदिवासी भी है, तो उनको स्वास्थ्य जो इस तरह से खराब हो रहा है, तो उस पर भी सरकार विशेष बजट, जो हम लोग टीएसपी का जो बात कर रहे हैं, ट्राइबल सब प्लान का, क्योंकि आज ट्राइबल सब प्लान का पैसा खास रूप से आदिवासी समुदाय में उसका शिक्षा, उसका आर्थिक विकास, स्वास्थ्य पर खर्चा होना चाहिए, लेकिन रिंग रोड पर खर्चा हो रहा है, आपको खेलगांव पर खर्चा हो रहा है, फ्लाईओवर पर। तो हम लोग इस पर रोक लगाएंगे और हम लोग इसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उस पैसा खर्च कराएंगे, शिक्षा का क्षेत्र में भी और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी जो सरकारी जो पैसा आ रहा है हमारे लिए, उस पर हम लोग खर्चा कराएंगे। इस तरह का हम लोग की योजना। तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से कमेटी का विस्तार हो रहा है, उस कमेटी में अगर लोग जुड़ना चाहें, युवक युवती व अन्य लोग, तो कैसे जुड़ेंगे आपसे? देखिए, उसमें हम लोग एकदम सीधा सीधे हम लोग जो इसका ये फार्मूला बनाया है कि हम लोग का सक्रिय सदस्य हम लोग बनाते हैं। उसमें 10 साधारण मेंबर जुड़ता है, वो एक सक्रिय सदस्य होता है। और हम लोगों का उसमें एक शर्त है कि वो कोई राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो। ये पहला जो है शर्त है कि ये कंप्लीट हम लोग चाहते हैं कि एक सामाजिक संगठन हो, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी के लोग इसमें जुड़ेंगे तो फिर उसमें खींचतान होगा और जो हमारा लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने उसको रखा है कि भाई आप कोई अगर राजनीतिक पार्टी में है तो आप राजनीति करिए, इस समाज हमारे संगठन में मत जुड़िए। और हमारे संगठन में रहना है तो आपको प्योर सामाजिक रूप से रहना पड़ेगा। और हम लोग जो सक्रिय सदस्य होगा उसी को हम लोग प्रशिक्षित करने का हम लोग काम करेंगे, जिसको हम आदिवासी स्वयंसेवक भी उसको हम नाम देने जा रहे हैं। तो उसी को हम लोग ट्रेनिंग, लेकिन बगैर 10 आदमी जोड़े हम उसको सक्रिय सदस्य हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमको लड़ने के लिए हमको जनता चाहिए। लोकतंत्र में जो ताकत है वो जनता के पास है। जब भी आप किसान आंदोलन देखें, जनता एकजुट हुई, किसान एकजुट हुए, तो उनकी जो मांग था प्रधानमंत्री भी उसको माना। तो उसी तरह से हम लोग जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग चाहेंगे, चाहे हमारे जो भी चीज़ें, जैसे आज सीएनटी एक्ट होने के बाद भी हमारा जमीन लुटा रहा है, तो वो तमाम मुद्दे इस तरह से मुद्दे हैं। उस सारे मुद्दे को जो है प्राप्त करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए जनता का सहयोग चाहिए। इसलिए हम लोग इस तरह का फार्मूला बनाए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हर घर को हम लोग जोड़ें, क्योंकि प्रत्येक 10 घर पर एक हमारा जो है सक्रिय
सदस्य हो, आदिवासी स्वयं सेवक हो, ताकि वो जो है वो देखे अपना वो 10 घर को, उसका स्वास्थ्य पर, उसका शिक्षा पर, उसका आर्थिक विकास पर वगैरह वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें इस तरह का हम लोग ने इसको रोड मैप बनाया है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ करने की सोच रखे हैं पूरे झारखंड में, किन किन जिलों में इस तरह से जो है कि कार्य जो है सक्रिय रूप से शुरू होगा? तो अभी निश्चित रूप से हम लोग जो है लातेहार, रांची, लोहरदगा, गुमला और खूंटी को खास रूप से हम लोग फोकस किए हैं। हम लोग जो है गढ़वा, पलामू या हमारे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और इधर जो है रामगढ़ और हजारीबाग, इन तमाम क्षेत्रों को अभी हम लोग ने टारगेट किया है और यहाँ हम लोग जो है संगठन जो है बना रहे हैं। और हम लोग इसके साथ ही जो हमारा पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था है, उरांव क्षेत्र में जो पढ़ा है, मुंडा क्षेत्र में भी जो पढ़ा है, आपको हो क्षेत्र में जो मुंडामान की व्यवस्था है और संथाल क्षेत्र में माझी परगन, इस स्वशासन व्यवस्था को भी हम लोग जो है साथ में मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि समाज में क्या है कि हमारा संस्कृति पर भी काफ़ी प्रहार हो रहा है और उस संस्कृति जब खत्म होगा किसी का तो उसका अस्तित्व भी मिट जाता है। तो हम लोग उस को चाह रहे हैं सामाजिक रूप से जागरूक करके कि भाई अपनी मूल संस्कृति को आप नहीं छोड़ें और मूल संस्कृति में आप चलें। ये हम लोगों को जो है प्रेरित कर रहे हैं। बड़े कार्य होगा, इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, कई सारी परेशानियां भी आएंगी, आर्थिक जो है कि परेशानियां भी सामने खड़ी होंगी, तो फंड को किस तरह से आप लोग मतलब कि पूरा कर रहे हैं या फिर और लोगों को आप कहना चाहते हैं कि वो सहयोग करें इस कार्य के लिए? देखिए, हम लोग का जो सोच है, कम से कम हम लोग ये चाहते हैं कि जो व्यवसाय कर रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, कम से कम अपने जो कमाई का 1% वो लोग समाज को स्वेच्छा से दान करें, ऐसा हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे। और खास रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के जो लोग हैं, हम लोग उससे साल में एक बार सहयोग हम लोग लेंगे। चूँकि अगहन के महीना में सारे लोग कृषक हैं तो दूसरे समय वो पैसा नहीं दे सकते, तो हम लोग अगहन के महीना में कम से कम प्रत्येक घर से हम लोग अनुरोध करेंगे कि 50 केजी धान जो है आप समाज के लिए आप सहयोग करें। तो इस तरह से हम लोग जो है हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई उस जो किसान से लेंगे वो वार्षिक एक बार लेंगे और जो नौकरी पेशा और व्यवसाय है उसको महीना अपना जो मान लीजिए कि जिसको 1 लाख वेतन मिलता हो तो हमें 1000 रुपया देगा, जिसको 50,000 वेतन मिलता है 500 दे। इस तरह से हम लोग अनुरोध करेंगे, ऐसा कोई दबाव नहीं बनाएंगे। और हम लोग सारा जो है हम लोग खाता हम लोगों का खोल रखा है और सारे पैसा जो है खाता में जाएगा और जिसको भी पेमेंट होगा हम लोग चेक से करेंगे, ताकि कोई भ्रष्टाचार जैसे आरोप किसी पर ना लग पाए, संस्था पर नहीं लग पाए। चूँकि जो पैसा आएगा अकाउंट में जाएगा और जिसको भी पेमेंट करेंगे उसको हम लोग चेक से करेंगे, नगद नहीं करें, ताकि सारे जनता को। और हम लोग ये चाहेंगे कि आय व्यय जो है हर महीना के 1-2 तारीख को हम लोग जनता को, जो लोग भी सक्रिय सदस्य हैं, जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग उस हर महीना का आय व्यय जो है उनको बताएंगे कि हमारा आय ये हुआ और खर्च ये चीज़ों में हुआ। और हम लोग उसको जो है ऑडिट भी कराएंगे महीना और उस ऑडिट के आधार पर हम लोग लोगों को जानकारी देंगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये बहुत ही ईमानदारी से ये संस्था काम कर रही है, तो सारे लोग सहयोग करेंगे, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों में कुछ प्रतिभा देखेंगे जिनको निखारने के लिए काम होगा, सांस्कृतिक रूप से, खेलकूद रूप से, जिस क्षेत्र में भी बच्चे बच्चियां हैं, क्या उनके लिए भी कोई कार्यक्रम आने वाले दिनों में आप लोग करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे ताकि वो प्रतिभा जो है आगे बढ़े और उन बच्चों को देख के अन्य बच्चे भी आगे बढ़ने की जो है उनसे प्रेरणा लें? हाँ, निश्चित रूप से। जैसे हम लोग का मान लीजिए जो पारंपरिक यहाँ हॉकी का खेल है, क्रिकेट का खेल है या तीरंदाजी है, इस तरह के बहुत सारे जो खेल हैं, इसको हम लोग निश्चित रूप से बच्चे को हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड स्तर पर एक कार्यक्रम हम लोग जो है करें और उनको जो है प्रोत्साहित करने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जैसे तीर धनुष जैसे जो हमारा पारंपरिक जो हमारा हथियार है, कहीं हमारा जिस तरह से हमारा वो एक धर्म का हमारा ये तीर धनुष है, हमारा धर्म है, तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसका भी हम लोग प्रत्येक प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता कराएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोग
कराएंगे, खेल कूद भी कराएंगे, अपने जो हम लोग सामाजिक रूप से भी, और जो बच्चे हैं स्कूलों वगैरह में उसको भी कलेक्ट करेंगे, जो अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे, खेल के क्षेत्र में भी करेंगे। इस तरह से हम लोग का है कि लोग जैसे भी हो आगे बढ़े, हम लोग पूरा उसको ध्यान दें। हमारे राज्य में, झारखंड में गांव घर की बेटियां और बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो अन्य खेलों में भी देश का नाम रोशन कर चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो क्या ऐसे जो शख्सियत हैं, जो ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हैं कि देश के लिए मेडल्स जीते हैं, वैसे शख्सियत को भी अपने समाज के बीच में ले जाएंगे, कभी कभार उन बच्चों के सामने खड़ा करेंगे ताकि उनकी बातों को सुन सकें कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और इस मुकाम तक पहुँचे? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग जैसे जो हॉकी का है, मान लीजिए कोई अच्छा खिलाड़ी जो इंटरनेशनल है, या क्रिकेट का है, या तीरंदाजी का है, या अच्छे और भी मान लीजिए कोई अच्छे लॉयर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे जो है IAS IPS हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, उन लोगों को भी हम लोग सेवा लेंगे ताकि उनसे वो प्रभावित होंगे लोग, वो जगह जगह जैसा होगा उस तरह से हम लोग जो है, ताकि उनको जो है एक प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रयत्न करें। क्योंकि हम लोग इस तरह से प्रोत्साहित हर क्षेत्रों में करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और हम लोग मौका मिले तो हम लोग उनको कुछ उस तरह के जो बच्चे हैं चुनिंदा, उसको हम लोग अच्छे अच्छे संस्थान में, संस्था की ओर से हम लोग उनको घुमाएंगे भी, उनको दिखाएंगे भी कि देखो लोग कैसे रहते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ताकि उन लोग के अंदर एक आत्मबल और एक आत्मविश्वास जगे और वो आगे बढ़े। झारखंड में कला की कमी नहीं है, कलाकारों की भी कमी नहीं है, लेकिन जो झारखंडी कला है, जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रही है। उन बच्चों को जो कुछ करना चाहते हैं, जो कलाकार हैं, उनको कहीं से सहयोग राशि भी नहीं मिल पा रही है। तो क्या वैसे कलाकारों को आप लोग जगह देंगे, सरकार के समक्ष ये बातें रखेंगे? क्योंकि फिल्म नीति तो बनी झारखंड में, लेकिन सारे नीतियाँ का फ़ायदा जो है कि मुंबई के लोग ले जाते हैं, शूटिंग करते हैं, लेकिन उन जगहों को नहीं पता फिल्म देखने वालों को कि ये जगह कहाँ की दर्शाई गई है, कहाँ की दिखाई जा रही है। कहीं कुछ जगह के बारे में लिखा तो नहीं जाता है फिल्म में कि हाँ ये जोनाह है कि पतरातू घाटी है। फिल्म में सिर्फ उस जगह को दर्शाया जाता है, और ऐसे कई लाखों रुपए वो ले गए मुंबई वाले। कहा यही गया कि झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो कितना सही मानते हैं आप कि ये जो निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया, फिल्म नीति के द्वारा, कि बंगाल वालों को पैसा मिल गया, बिहार वालों को मिल गया, मुंबई वालों को मिल गया, लेकिन झारखंडी जो फिल्म निर्माता हैं, जिनके छोटे छोटे बजट होते हैं, वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो प्राथमिकता होगा कि यहाँ के जो लोग हैं, झारखंडी लोग जो हैं, उनको सरकार विशेष रूप से प्रोत्साहित करे, उनको बजट दे, क्योंकि वो इस मिट्टी में रचे बसे हैं। उनको भाषा का भी पता है, उनकी संस्कृति को भी पता है, उसका रीति रिवाज को भी पता है, उनके सारे चीज को पता है। तो वो ज्यादा अच्छे से अच्छे, चाहे वो कुड़ुख समाज का हो, संथाल समाज का हो, या आपको मुंडा समाज को है, या खड़िया समाज को है, और भी जो समाज है झारखंड में, उनको वो अच्छे ढंग से उसको आपको लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम लोग का तो प्रयास होगा कि सरकार यहाँ के स्थानीय कलाकारों को खास रूप से प्राथमिकता दे। बाहर के लोग तो बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, उसको झारखंड से क्या लेना देना है, वो तो आएंगे पैसा लेने के लिए, फिर आप चले जाएंगे, वो तो बहुत अपना केवल खाना पूर्ति हो रहा है। तो इसलिए आज निश्चित है कि हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा मूल संस्कृति है, वो निश्चित रूप से विलुप्त होने के कगार पर जा रहा है। क्योंकि हमारा जो है जितना राग है, जितना गाना है, जितना बजाना है, जितना नाचना है, वो सारे चीज जो है कम होते जा रहे हैं। तो हम लोग उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग कला संस्कृति विभाग को निश्चित रूप से बोलेंगे कि भाई इसमें आप विशेष बजट का प्रावधान करिए, और हमारा एक एक चीज को बचाने के लिए आप जो है काम करिए, और लोकल लोग को आप जो है आप प्रोत्साहित करिए। आदिवासियत की बात करते हैं, और आदिवासी समाज जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज प्रकृति पर ही खतरा मंडरा रहा है। धीरे धीरे करके जंगल जो है वो विलुप्त हो रहे हैं, जंगल की अवैध कटाई भी हो रही है, और शहर को तो देख लें कि पूरी कंक्रीट बन चुकी है। तो आने वाले समय में क्या इस चीज़ की लड़ाई लड़ी जाएगी कि जंगल को बचाना है, पेड़ पौधों को लगाना है? क्योंकि
जंगल का अगर सही में कोई प्रहरी है तो वो तो आदिवासी है, क्योंकि प्रकृति पूजक भी हैं, उसकी साधना भी करते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते भी हैं। पिछले दिनों कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की बहुत कमी महसूस की गई। क्या लगता है, शहर में हर तरह की सुविधाएं हैं, बावजूद सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित था तो शहर के लोग ही प्रभावित थे। गाँव में ग्रामीणों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तो किस तरह से जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेंगे, और प्रकृति के प्रहरी हैं आप, तो जंगल को बचाने के लिए क्या कुछ मुहिम छेड़ेंगे? देखिए, अगर आप देखेंगे तो जैसे आदिवासी समाज, जैसे भगवान उनको बोलते हैं, तो भगवान 4 शब्दों से बना है। भ से भूमि, हम भूमि की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं। ग से गगन, सूरज की हम पूजा करते हैं। व से वन, हम पेड़ की पूजा करते हैं कि ये हमारे पूर्वज ही जानते थे कि ये पेड़ रहेगा तब हम जीवित रहेंगे, इसी से हमको सांस मिलेगा। और न से नीर, माने पानी, हम प्राकृतिक जो पूजक हैं, हम कोई मूर्ति पूजक नहीं है। तो हमारे बाप दादा तो शुरू से ही हमारा जो है इन तमाम चीज़ों की रक्षा के लिए उनको समझ था, बहुत बढ़िया से समझ था, इसलिए तो इसी को पूजा की जो मनुष्य के लिए जरूरत है। बिना हवा का कोई भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, जिंदा रह सकता है क्या? नहीं जिंदा रह सकता है। तो ये चीज़ हमारा समाज का कल्पना है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक रांची, आज से अगर 60-70 साल पीछे जाइए तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। लोग यहाँ छुट्टी मनाने के लिए आया करते थे, पूरे यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए थे, पूरे जो है तालाब हुआ करते थे। लेकिन आज सारा तालाब को यहाँ भर दिया गया, सारे पेड़ को काट दिया जा रहा है। काट दिया गया कि ये जो हमारा जो पहाड़ हैं उसको पूरा जो है तोड़ दिया जा रहा है, और जंगल को काट के जो है कंक्रीट का जंगल जो है बनाया जा रहा है। तो निश्चित है कि आने वाला समय जो अभी विश्व में भी इस चीज़ों की चर्चा हो रही है कि जलवायु जो है परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित है कि हम लोगों को, खास रूप से हम आदिवासी समुदाय से भी कहेंगे या झारखंडी समुदाय से भी कहेंगे कि हम लोगों को जो है इस ओर वृक्ष, पेड़ बचाने की ओर, वृक्ष लगाने की ओर हम लोगों को खास रूप से आह्वान करना चाहिए, क्योंकि यही बैलेंस कर सकता है। क्योंकि आप देखे होंगे कोरोना में भी ग्रामीण क्षेत्र के जो जनसंख्या था, खास रूप से आदिवासी को तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन शहर में बड़े बड़े पूंजीपति और तमाम लोग, उसका पैसा कोई काम नहीं किया, और कोई ऑक्सीजन से मर गया, कोई क्या हो गया। तो अभी असली पता चल गया है, कोरोना जो आया है ये असली बता रहा है कि प्राकृतिक को अगर संरक्षण नहीं किया जाए तो आपका जो है पैसा कोई भी काम नहीं करेगा। तो हम लोग सरकार से भी हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि रांची का जो नगर निगम है, जो नक्शा पास होता है या जो मास्टर प्लान है, यहाँ कुछ भी पेड़ लगाने वगैरह का, या जितना भी आप जलाशय है तो उसको भर के कंक्रीट के जंगल बना दिया। जलाशय जो है निश्चित है कि पानी का समस्या हो रहा है। जितना पेड़ है पूरा शहर में और तो जंगल में भी काट दिया जा रहा है माफिया लोग के द्वारा। तो हम लोग खास रूप से सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली वगैरह एक ग्रीन सिटी के रूप में है, तो उस तरह से रांची को भी हमको, या जमशेदपुर या धनबाद, जो भी हमारा झारखंड के शहर है, उसमें जो है अनिवार्य रूप से जो है पेड़ लगाने का भी मुहिम सरकार को चलाना चाहिए। और जैसे रांची शहर में आप अब मेन रोड में जाइए, एक पेड़ नजर नहीं आएगा। अब हरमू रोड में जाइए, एक पेड़ नजर नहीं आएगा। तो या रातू रोड में आप जाइए, एक पेड़ नजर आ रहा है। सरकुलर रोड में जाइए, तो ये सरकार की विफलता है। इससे तो आने वाला जो समय, जो हमारा पीढ़ी है, उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। और उसको जो है जिस तरह से ऑक्सीजन का कोरोना में कमी हुआ, उसी तरह से आपको, मानव समाज को ही बहुत मुश्किल में पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि भाई कम से कम रांची को भी जो है ग्रीन बनाइए, पेड़, इतना पेड़ पौधा हो कि कम से कम धूप को, हवा को, सारे को जो है बैलेंस करें। इस तरह से हम लोग, और ख़ास रूप से हम आदिवासी समुदाय से एक बात और भी कहना चाहेंगे कि जल जंगल जमीन की रक्षक तो हम लोग हैं ही, लेकिन हमारे पूर्वज वीर बुद्धू भगत,
का 1831-32 का आंदोलन, सिद्धू कानू का 55-56 का आंदोलन, पोटोहो का 1837-38 का आंदोलन, या नीलंबर पीतंबर का 57-58 का आंदोलन, या बिरसा, ये तमाम लोग जो है जमीन के लिए ही लड़े, जमीन के लिए कुर्बानी दी और उनके कुर्बानी से CNT कानून बना। लेकिन उसके बाद भी आदिवासी जो है का जमीन जो है इस तरह से अभी लूटी जा रही है। झारखंड बनने के बाद, जो आज़ादी के बाद उतना नई जमीन लूटी गई थी, झारखंड बनने के बाद इस तरह से लूटी जा रही है। इसमें सारे लोग मिले हुए हैं। तो हम लोग समाज से अनुरोध करते हैं कि हमारा जमीन ही जीने का आधार है, इसलिए हम लोग इसको जो है सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, क्योंकि हमारा पूर्वज का भी यही सोच था। तो इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, उसी तरह आदिवासी समाज है कि वो व्यापार नहीं करता है तो कोई चीज़ नहीं करता है, और ज़मीन ही उसका मूल आधार है। तो हम लोग ज़मीन को भी बचाएं, बहुत जो हमारा पूर्वज जो बोला है उसको हम ध्यान दें, और जंगल पर भी हम लोग विशेष ध्यान दें, और जिस तरह से उजाड़ा जा रहा है पहाड़ पर्वत को भी, उस पर भी हम लोगों को खास रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।